राज्यों में हमको इस आंदोलन के लिए सहयोग किया था और उन्होंने हमको बधाई दी है। ये उत्तराखंड जो देवभूमि है उसने ये पहला राज्य जिसने सीईटी का पोल बनाया है और आगे जाके तो ये कार्यक्रम है ये आगे तक चलता रहेगा। इसी के साथ ही में ज्यादा समय नहीं रुकना आप लोगों का। तो हमने ज्ञापन तैयार किया है। हमारे साथ सम्मानित हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन लेने यहाँ पे आए हैं, उनके समक्ष में पढ़ के सुना रहा हूँ। आप इसको भी ध्यान से सुने। ये हम सबकी मांग है, ये हम सबकी आवाज है, ये हमारी सबकी ताकत है, ये हमारी सबकी शक्ति है। देवी जी, उत्तराखंड शासन देहरादून विषय आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने एवं शिक्षक हितों से संबंधित विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 गुणवत्तापूर्वक एवं समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत शिक्षक गुणवत्ता एवं शैक्षिक मानकों को सुदृढ़ करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सीईटी का भूत कह रहे हैं, यही है वो सीईटी का भूत की व्यवस्था निर्धारित की गई। दिनांक 29 मई 2026 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीईटी से संबंधित पारित आदेश के पश्चात आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में लगभग 20,000 से अधिक तथा पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 लाख शिक्षक इस विषय से प्रभावित हो गए हैं। अतः शिक्षक हित न्याय संगत व्यवस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए निम्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित है। हमारी प्रमुख मांगे हैं आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व अनेक शिक्षक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों अर्हताओं एवं चयन प्रक्रियाओं के आधार पर विधिवत नियुक्त हुए हैं। इन शिक्षकों ने वर्षों तक पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ सेवाएं प्रदान करते हुए प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। आपको पता भी होगा कि पूरे भारत में इस बार प्राथमिक शिक्षा में हमारा जो अंक है वो बढ़ के चला गया है। वो यही शिक्षक है जो हमारा अंक बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे शिक्षकों को सीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से आवश्यक पहल करते हुए कानून में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से संरक्षण प्रदान करे। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन अपेक्षित हो तो राज्य सरकार आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए एक सरल, सुगम एवं अनुभव आधारित विशेष परीक्षा आयोजित कराकर राहत प्रदान कर सकती है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते हैं तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे शिक्षकों के हितों की रक्षा के साथ साथ न्यायालय के आदेश की गरिमा भी बने रहे। प्रदेश के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना ओपीएस तत्काल बहाल की जाए। सीईटी के साथ साथ ओपीएस का कुछ है, ये भी लगातार बड़ा राक्षस का रूप लेता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डाइट एवं एससीईआरटी सहित अकादमिक संस्थानों के पुनर्गठन में प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षा के बाद कक्षागत शिक्षण कौशल, बाल मनोयोग, विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया एवं विद्यालय स्तर की वास्तविक समस्याओं का पर्याप्त करवाने संभव होता है। चौथा हमारा बिंदु है प्रदेश में कार्यरत औपबंधिक शिक्षकों को उनके दीर्घ शैक्षणिक अनुभव के आधार पर सीईटी से मुक्त किया जाए। यदि सीईटी की बाध्यता आवश्यक हो तो उन्हें भी सरल, सुगम और सुविधाजनक विभाग की परीक्षा के माध्यम से उपरोक्त सीईटी परीक्षा कराई जाए। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी उनको समय प्रदान किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात सेवा काल में एक बार गृह जनपद स्थानांतरण, अंतर मंडलीय, अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। ये भी बहुत बड़ी मांग है हमारी। गोल्डन कार्ड योजना में व्याप्त सभी विसंगतियों को दूर कर शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को सुगम गुणवत्तापूर्ण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चौथा बिंदु है कराटे एवं धारा 27(2) के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। आठवां बिंदु है प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को न्यूनतम वेतन मानदेय ₹35,400 महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाए।
अगला बिंदु है ऑनलाइन विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु शिक्षकों को मोबाइल रिचार्ज भत्ता प्रदान किया जाए तथा नेटवर्क समस्या के कारण वेतन रोकने जैसी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। और बिंदु है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कोटिकरण में व्याप्त विसंगतियों को पुनः परीक्षण कर न्याय संगत समाधान किया जाए। 11वां बिंदु है वर्तमान में कोटिकरण संबंधी विसंगतियों के कारण पूरे प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में विगत 2 वर्षों में स्थानांतरण प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधित है। जब तक कोटिकरण का प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है एवं इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक वार्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने शिक्षकों की तैनाती व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए जाए। 12वां बिंदु है प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है जिससे विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः आदि 2009 की धारा 27 में वर्णित जनगणना व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जनगणना आपदा राहत कार्य स्थानीय निकाय विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन को छोड़कर केवल एक दिन की इलेक्शन ड्यूटी और जनगणना की प्रावधान है। उसमें जो बीएलओ की ड्यूटी है उसका कई प्रावधान नहीं है। साई वाली की बात कर रहे हैं उसमें को छोड़कर किसी भी अन्य ड्यूटी अथवा गैर शैक्षणिक कार्यों में प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों को कार्य किया जाए। सवर्ग महोदय उपरोक्त मांगों केवल शिक्षक हितों तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं भविष्य से जुड़ी हुई है। अतः आपसे विनम्र अपेक्षा है कि इन न्यायिक मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षक समुदाय को राहत प्रदान करने की कृपा करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। जिस देश में शिक्षक सड़कों क्या होगा, जिस देश में शिक्षक सड़कों पर, जिस देश पर